बाइबल क्या बोला है? क्या आपको पता है लाइफ क्या है? इस तरह से प्लानिंग करने वाला, अब प्लानिंग करना कोई बुराई नहीं इसमें। अपना जीवन को लेके आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, ये कोई बुराई, इसमें कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन ये आपका जीवन जो एक धुआं जैसा, आप धुआं देंगे, केतली से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ी से निकलने वाला धुआं को देखिए। यदि कोई भांग पीता है, सिगरेट पीता है, धुआं को देखिए। स्मोक जो है, वो वेपर जो है, कुछ समय के लिए सिर्फ होता है और तुरंत वो गायब हो जाता है। और बाइबल क्या बोला है? इंसान का जीवन भी इसी तरह से है। हालेलुया। आपका मेरा हर एक इंसान का जीवन इस तरह से, छोटा सा एक जीवन है।
आप ये बस्ती में भी देखिए, और आप जिस गली में बैठता है, जिस शहर में, जिस टाउन में, बस्ती में बैठता है, देखिए कितने लोग आया था, कितने लोग चला गया। आपका बस्ती में कितने लोग चला गया, कितने लोग मर गया। कौन क्या नहीं सोचता है, हम वो करेगा, हम ये चला जाता है। कोई अपना नौकरी को छोड़ के चला जाता है, बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, अपना बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चला जाता है, कोई अपना पति को छोड़ के चला जाता है। आने वाला इलेक्शन में हम फिर से कॉन्टेस्ट करेगा सोचने से भी वो मौका को नहीं मिलके कोई पब्लिक लीडर भी चला जाता है। लाइफ एक धुआं जैसा है, बोला आपका जीवन भी एक स्मोक, एक वेफर जैसा है। और बाइबल ये भी बोला है, जॉब चैप्टर 14 वर्स 2 में, ये जीवन जो है एक फूल, खिलता हुआ फूल जैसा है। खिलता हुआ फूल जैसा है, के बाद महीना भी नहीं लगता है, कुछ वीक्स के बाद वो जो है मुखर जाता है फूल। बाइबल क्या बोला है, आपका जीवन एक खिलता हुआ फूल जैसा है, जो कुछ सन दिनों के लिए खूबसूरत सा फूल जो है, खिलता हुआ फूल जो है मुखर जाता है, वो गिर जाता है, वो मर जाता है। इंसान का जीवन भी छोटा सा एक जीवन है। हंसते रहो, एक समय के लिए है, वो हंसना भी बंद हो जाता है। और उसमें बोला है नीचे में, इंसान का जीवन एक छाया जैसा है। छाया जो एक समय के लिए निकलता है, फिर वो छाया, अभी धूप है, आपका छाया है, जैसे थोड़ा सा एक जीवन है। हालेलुया। इसलिए ये जीवन को हम लोग सुंदर से जीना है, ये जीवन को हम लोग अच्छा से जीना है। किसी से झगड़ा करने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। आदमी को नफरत करेगा, झगड़ा करेगा, माफ नहीं करेगा, वो समय नहीं है। किसी का चीज को छीनेगा, ये छोटा सा जीवन को हम लोग बदमाश काम में बिठाएगा। ये छोटा सा जीवन को हम लोग हमेशा दारू पी के जिएगा, ड्रग्स लेके जिएगा, नहीं। लाइफ बहुत छोटा सा है, आप ऐसा करने के लिए मौका ही नहीं है। ये एक जीवन है, इसको आप अच्छा से बिताना है। जीवन के लिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। परमेश्वर दिया है, ईश्वर ये जीवन को दिया आपको हम लोग अच्छा से जीना है। हालेलुया। क्योंकि दोबारा नहीं मिलेगा। वो सब बर्बाद करने वाला चीज में आप डूब के, वो सब खराब चीज लोगों को तकलीफ देंगे, लोगों को धमका के, धरा के एक जीवन जी के क्या फायदा है। एक छोटा सा जीवन है, सुंदर से जीना है, हंस के जीना है, लोगों का साथ मिलके जीना है, अपना घर परिवार का साथ खुशी शांति का साथ जीना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोला जीवन अच्छा से जियो, क्योंकि ये जीवन बहुत ही शॉर्ट है, एक छोटा सा जीवन है। हमें बाइबल में देखने को मिलता है, लूक चैप्टर 12 वर्ष 16 से लेकर 20 तक। एक इंसान, उनका बहुत सा जमीन होता है और वो खेत करने वाला इंसान है। उस साल में क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, उसका खेत में बहुत सा धान निकला है। ऐसा धान सुंदर से निकला है। वो सारा धान को देख के सोचा कि अरे ये साल तो मेरा धान बहुत सा निकला है। अभी जो मेरा घर में धान का गोदाम है वो तो छोटा पड़ गया, क्योंकि ये साल बहुत सा धान निकला है, इसको आप रखने के लिए जगह नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये पुराना वाला गोदाम को हम तोड़ देगा और हम एक सुंदर सा, एक बड़ा सा और एक गोदाम बनाएगा। उसमें मेरा पूरा अनाज, मेरा धान को हम जो है इकट्ठा करेगा, हम खाएगा पिएगा। अरे हम तो बहुत धनवान इंसान है, खाने पीने के लिए मेरा सरप्लस एकदम बहुत अबांडेंट हम जमा करके रखा है। हम खुद को ऐसा बोलेगा, वो अपने आप से बातें क्या है, क्योंकि उसका खेत में बहुत सा धान निकला है। उस रात जब वो सो रहा था, बाइबल क्या बोला है हमें, लूक चैप्टर 12 वर्ष 16 से लेके पढ़ने से, उस रात क्या हुआ है, परमेश्वर उनको बोला है मूर्ख, तो अपना खल को लेके, अपना खेत में निकला हुआ धान को देख के तू इतना बात कर रहा है, इतना सोच रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है आज रात में ही तू मरने वाला है। इंसान का जीवन ऐसा होता है। अब बहुत सा प्लानिंग किया होगा, ये करेगा, वो करेगा, ये बोलेगा, लेकिन क्या पता है आपका खल क्या है।
बाइबल इसलिए बोला आपका कल क्या होगा आपको पता है? बिल्कुल नहीं। कल का बारे में सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपका कल क्या होने वाला है सिर्फ परमेश्वर जानता है। कोई हाथ देख के कोई क्या क्या आपका कल परसों ऐसा होगा बोलने वाला बहुत सा होता है, गलत है। वो दूसरा का हाथ को देख के आप ये ताबीज पहनो, आप ये पत्थर को पहनो तब आप धनी होगा। अच्छा तब तो सारा पत्थर को वो पहन के धनवान बनो ना, क्यों घूम रहा है? तो ये सब तो गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को। और सच में वो पत्थर को पहनने वाला आदमी इतना करोड़पति बनता है तो वो क्यों घूम रहे? वो पत्थर को पहनो, वो धनवान बनो ना। ये सब जो है ब्रेन वॉश है। कल का बारे में कल क्या होगा कोई भी इंसान पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। इसलिए आपका कल क्या होने वाला है। ये ट्यूसडे को एक फ्यूनरल सर्विस कंडक्ट करके हम आए। तो उनका भी बहुत सा प्लान था, हमसे बहुत शेयर किया उसका प्लान को लेके, हम दोनों बहुत बातें किया, लेकिन अचानक एक्सीडेंट वो मर गया एक्सीडेंटली। क्या है कि हमारा कल क्या होगा, आप जितना भी ज्ञानी होने से भी, आप जितना भी पढ़ा लिखा होने से भी आपका कल क्या होने वाला है आपको बिल्कुल पता नहीं है। हालेलुया। आप जितना भी धन संपत्ति का मालिक होने से भी आपका कल का बारे में आपको पता नहीं है। इसलिए बाइबल बोला कल को लेके आप घमंड मत करो। कल क्या होगा आपको क्या पता है। आपका जीवन तो एक धुआं जैसा है। इसलिए आज हम जिंदा हैं, आज आप जिंदा हैं, अच्छा इंसान बनना है, जब मौका मिलते है अच्छा काम करना है। बाइबल बोला इसलिए समय को खरीद लो। Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil। समय को खरीद लो क्योंकि दिन खराब होते जा रहा है। अभी आप कभी उम्मीद मत करो अच्छा दिन आएगा, नहीं, कभी भी अच्छा दिन नहीं आएगा। एक इंडिया में एक नारा है, अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी का। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं, लेकिन अच्छे दिन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कोई भी गवर्नमेंट और नहीं आएगा, क्योंकि दिन खराब होते जा रहा है। और बाइबल में लिखा है अंत समय, जब यीशु का वापस आने का समय आ जाएगा, यह पृथ्वी खत्म होने वाला होगा, दिन वो दिन खराब होते जाएगा बोले। इसलिए अभी कोई भी अच्छा दिन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। आप फ्लैशबैक आप देखिए, आपका बचपन कैसा था। जब बचपन में हम लोग जब छोटा था, बहुत डिसिप्लिन लाइफ, बस्ती में बड़ा आदमी का सामने झगड़ा भी नहीं करता था। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी बस्ती में कोई बड़ा आदमी, यानी मेरा दोस्त भी छुपा के रखता था, सामने आमने नहीं पीता था। और हम लोग को पढ़ाने वाला स्कूल टीचर लोग को साइकिल से जब भी जाएगा, हम लोग साइकिल से उतरता था, ऐसा गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर बोलते तेल के पार करता था। आजकल का स्टूडेंट तो कहाँ है ऐसा। वो जमाना कितना अच्छा था आप सोच के देखिए, लेकिन दिन खराब होते जा रहा है। घूमेगा समय में घर पे आएगा, समय पे सोया करता था। बस्ती वाला जो है सुबह उठेगा अपना अपना काम में निकलता था, किसी को भेदभाव ऐसा नहीं था। आजकल देखिए हर एक आदमी किसको कब गिराना है, किसको कब बदनाम करना है, वो ही काम में बिजी है आजकल का इंसान। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, हर आदमी अपना काम से मतलब था। घर में बस्ती में लाइट नहीं होता था ना, रात को मून का लाइट से भी फुल मून नाइट में किसी एक घर में या कम्युनिटी हॉल में बैठ के बात करके कहानी बोल के भी बेटा करता था। कोई एक वीडियो फिल्म देखेगा, एक आदमी फिल्म देखने वाला फिल्म का कहानी बताएगा, सब सुनता था बैठ के। हाँ हाँ, मिथुन ऐसा था, धर्मेंद्र ऐसा था, सब सुनता था। लाइफ कितना सुंदर था आप देखिए। लेकिन आज क्या है, जीवन खराब है, दिन ब दिन आपका पड़ोसी, आपका आमने सामने आदमी को विश्वास करना ही मुश्किल हो गया। बाइबल बोला है दिन खराब हो रहा है और दिन खराब होते जाएगा, इसीलिए अच्छा समय को खरीद लो। हालेलुया। दिन खराब है इसीलिए आप अच्छा काम करो, अच्छा इंसान बन जाओ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए समय को खरीद लो। ये जीवन एक समय के लिए, और वो उसको अच्छा से उपयोग कीजिए, अच्छा से इस्तेमाल कीजिएगा।
कोई बच्चा को स्कूल में डालता है तो माँ पिताजी पेरेंट्स से अच्छा काम के लिए, पढ़ाई अच्छा होने के लिए, बच्चा का भविष्य अच्छा होने के लिए स्कूल में डालता है। जो बेटा बेटी उसका माँ पिताजी स्कूल में भेजता है, उसका मतलब को समझने वाला बेटा बेटी इंसान बनता है। लेकिन वो समय को नहीं समझने वाला, क्यों स्कूल में डाला है, क्यों हॉस्टल में डाला है, क्यों ट्यूटर पर बुला के पढ़ाने दे रहा है, उसको नहीं जानने वाला बच्चा जो है समय को बर्बाद कर देता है, अंत में वो कुछ भी नहीं बनता है। आपको भी हमको भी परमेश्वर, हमको बनाने वाला परमेश्वर एक जीवन दिया है और ये जीवन को हम लोग भी अच्छा से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हर दिन हर समय अच्छा जीवन जीना है। हम वही बोल रहे हैं, लोगों से प्रेम करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, बदमाश नहीं करना है, ड्रग्स दारू ये सब नहीं लेना है। हमको बनाने वाला परमेश्वर का हम लोग याद रखना है। हालेलुया। क्योंकि इंसान का जीवन जो है बहुत ही शॉर्ट है और इंसान जितना भी पृथ्वी में जन्म दिया है, जिसका भी जन्म होता है, वो इंसान एक दिन मर जाएगा। आप मर जाएगा, हम सब मर जाएगा एक दिन। यीशु मसीह वापस नहीं आता है तो, यीशु वापस आने में देर होता है तो सब इंसान आज जितने भी यहां पे बैठे हुए हैं सब मर जाएंगे। लेकिन यीशु वापस जल्दी आता है तो हम लोग जिंदा जिंदा यीशु का साथ चला जाएगा। अगर यीशु आने में देर करता है तो छोटा से लेके बुजुर्ग तक अपना समय में जाएगा। बाइबल में लिखा है एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 में, ये पृथ्वी में, ये दुनिया में हर चीज के लिए एक समय होता है। हालेलुया। ना हमें एक क्रिश्चियन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मुझे लगा कि कोई हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड को समझने वाला नहीं है जैसे ना, इतना डूब गया आप लोग। तो यहां में क्या बोला है, ये पृथ्वी का अंदर में आप जरूर मरेगा एक दिन। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 में बोल लिखा है, इंसान के लिए एक ऐसा दिन तैयार किया है, इट इज अपॉइंटेड फॉर अ मैन टू डाई वंस। हर इंसान के लिए एक एक दिन है, मरने के लिए एक दिन है। आप एक दिन मर जाएंगे। हर जिंदा इंसान का पीछे एक मौत जो है जुड़ा हुआ है। ये शरीर का साथ एक डेथ जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही बोला है, वचन में लिखा है, इंसान के लिए एक दिन मरने का भी दिन होता है, एक मरने का भी दिन होगा, एक अपॉइंटेड डे। आपका दिन कौन सा होगा, कौन सा महीना में होगा, कौन सा रात को होगा या सुबह को होगा, कौन सा समय में, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे, इसका अंदर में कौन सा समय में होगा, 1 तारीख से लेके 31 तारीख या 30 तारीख कब होगा, जनवरी से लेके दिसंबर, कौन सा एक दिन तो है, एक महीना का एक दिन तो एक समय है जिसमें आप चला जाएगा। इसलिए ये जीवन को अच्छा से जीना है। हालेलुया। सुंदर से जीना है। इंसान शरीर जो है मर जाता है। बराबर आदमी बहुत सा लोग मर गया। आप देखिए अरुणाचल में या हमारे फ्रीडम फाइटर लोग को देखिए, अरुणाचल में भी भरा भरा नेता, भरा भरा इंसान, नामी बड़ा आदमी लोग भी चला गया। वो दिन आने से बाइबल बोला एक दिन आपके लिए अपॉइंट करके रखा है। वो दिन आएगा तो आप कहीं भी छुपने नहीं सकेगा। पासीघाट हॉस्पिटल में भी आपको बचाने नहीं सकेगा। उसको छोड़िए, अमेरिका का बेस्ट हॉस्पिटल में आपको एडमिट करने से भी वो दिन आप मरना ही पड़ेगा। इंसान के लिए एक दिन है, वो मर जाएगा। आपके लिए एक दिन है और वो कौन सा दिन होगा आपको पता नहीं। इसलिए आदमी जो है अच्छा से रहना है, लोगों का साथ मिलकर रहना है। हमको बनाने वाला परमेश्वर को हम लोग विश्वास करके जीना है। हालेलुया। हर दिन प्रभु को धन्यवाद देके जीना है। हालेलुया। आपको पता नहीं है कौन सा खाना आपका लास्ट खाना होगा। वो खाना को खाने का वो दोबारा खाना नहीं खाया है। वो पानी को पीने का तो उसका पानी नहीं पिया, वो मर गया। कौन सा बातें लास्ट आपका बात होगा, किसको आप लास्टली बात करेगा होगा, उसको बात करने का तो उसका मुंह बंद हो गया, वो बात करना बंद हो गया। ये जीवन छोटा सा है, अच्छा से जीना है। हालेलुया।
ये जीवन में अपना माँ पिताजी को तकलीफ देगा, अपना बीवी को तकलीफ देगा, अपना पति को तकलीफ देगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ड्रग्स एडिक्ट है, आपके लिए सारा परिवार तकलीफ होता है। आप अल्कोहल में एडिक्टेड है, आप एक प्रॉब्लम बन जाता है लोगों के लिए। ये जीवन ऐसा जीने का समय नहीं है, ये बहुत छोटा सा एक जीवन है। हालेलुया, अच्छा से जीना है। और ये जीवन में कुछ है ही नहीं। लोग जो है घमंड करता है, हम वो आदमी, हम ये, हम वो जाति हैं। इंसान का जीवन में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल बोला है 1 तिमोथी चैप्टर 6:7 में, इंसान कुछ भी लेके नहीं आया है। ये पृथ्वी में आप कुछ लेके नहीं आया है। और क्या बोला है? कुछ लेके नहीं आया है। और बाइबल क्या बोला है? आप कुछ लेके भी ये पृथ्वी से नहीं जाएगा। किसी का घर में जाके आप चोरी करके भी सामान लेके आपका घर में जा सकता है। आप आपका घर से खाली हाथ निकल के किसी से मांग के भी आपका घर में वापस सामान लेके भी जा सकता है। लेकिन ये पृथ्वी में आप कुछ लेके नहीं आया है, और ये पृथ्वी से कोई भी आज तक कुछ भी लेके नहीं गया है। इसलिए कुछ भी चीज को लेके घमंड नहीं करना है। हालेलुया, कुछ भी चीज को लेके घमंड नहीं करना है। आपको कोई जन्म दिया है, आपका माँ, आपका पेरेंट्स द्वारा आपका मेरा जन्म हुआ है। हम खुद से भी पृथ्वी में आने नहीं सका, हमको माँ पिताजी द्वारा हम पृथ्वी में आए हैं। आपका जब जन्म हुआ, आपका नाम तक आप रखने नहीं सके हैं। आपको नाम रख के आपका माँ या पिताजी या आपका कोई रिश्तेदार। जब मेरा जन्म हुआ था, हम थोड़ी ना बोला है माँ का पेट से निकल के, माँ मेरा नाम को जुमतो रखो, हम नहीं बोल सकते। ये नाम को मेरा माँ या मेरा पिताजी लोग ही दिया है। हालेलुया, कुछ नहीं है। नाम तक जुमतो रिवाज जो है, ये नाम तक हम खुद रखने नहीं सके हैं, मेरा पेरेंट्स रखा है। जो भी ज्ञान आप प्राप्त किया है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आप ठीक है तो घमंड मत करो, क्योंकि ये ज्ञान भी कोई आपको इम्पार्ट किया है, कोई आपको टीचर आपको पढ़ाया, आपका प्रोफेसर आपको सिखाया है। किसी का लिखा हुआ किताब को पढ़ के तो आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये किसी का लिखा हुआ को पढ़ के आप क्यों घमंड करेगा? हालेलुया। आप नौकरी भी करता है तो क्यों घमंड करता है? आपका सैलरी तो कोई दे रहा है ना, आप तो ना 1 रुपया बना सकता है आपका हाथ से। लाइफ में कुछ है ही नहीं, घमंड। हर चीज हम लोग दूसरा में डिपेंड है। जब इंसान मर जाता है, आपका डेड बॉडी को भी आदमी ही लेके गाड़ना पड़ता है। ये जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया, कुछ भी नहीं है। आप बड़ा बड़ा बातें बोलने के लिए कुछ नहीं। किसी को दुख तकलीफ, किसी का विरोध, मारपीट, कोई धर्म का खिलाफ लड़ने का ऐसा समय नहीं है। ये एक समय है, हम जो है हर एक के साथ मिलके प्रेम से रहना है, इज्जत से रहना है, एक धार्मिक जीवन जीना है, परमेश्वर का इच्छा में रहना है। ये एक जीवन है, इसको सुंदर से जीना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक यहाँ में बहुत ही जानने वाला, सोचने वाला बात क्या है बोलने से, बहुत सा इंसान सोचता है कि यह पृथ्वी में इंसान आता है और इंसान मर जाता है और इंसान का कहानी खत्म हो जाता है। बहुत सा लोग आया, मर गया, चला गया, उसका कहानी खत्म, यही लोग सोचता है। लेकिन अभी जो हम बोला है, हिब्रू चैप्टर 9:27 में क्या बोला? इट इज अपॉइंटेड फॉर ए मैन टू डाई वंस। इंसान एक बार मर जाएगा, तो है 1-2 महीना रहा, याद रखता है, और लोग धीरे धीरे भूल जाएगा। उसका बीवी, उसका पति भी जैसे साल बीतते जाएगा भूल जाएगा, और हम लोग सोचता है कि वो इंसान का कहानी खत्म है। बाइबल बोला इंसान मरने के बाद भी और जिंदा रहता है। मरने के बाद एक जजमेंट होता है। जॉब चैप्टर 14:14। क्या इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा रहेगा क्या? बाइबल में ही सवाल किया एक आदमी ने, जॉब ने। शैल ए मैन लिव? यीशु मसीह इसको बोला है।
प्रभु यीशु बोला है कि इंसान मरने का बाद भी जिंदा रहेगा, मुझे विश्वास करने वाला आदमी मरने का बाद भी वो फिर से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। लाइफ खत्म नहीं होता यहाँ में, ये लाइफ बहुत शॉर्ट है, ये शरीर का लाइफ बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये लाइफ का बाद एक और जीवन है। और आज आप बोलेगा कि ये तो सुपरस्टिशियस है आदमी, तो वो धर्म का एक पास्टर है इसलिए इस तरह से वो प्रचार कर रहा होगा, वो एक एवेंजलिस्ट एक पास्टर है। नहीं, जरूर हम पास्टर हैं, लेकिन जो हम बता रहे ये सत्य है। पृथ्वी में बहुत सा लोग आया, झूठ बोलने वाला लोग ही मिला। बहुत सा देव देवता क्या कि हम किसी का नाम बोलने मन नहीं है, या किसी का। जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा है, हम सिर्फ बाइबल को हम लोग को नहीं सिखाया है, हर धर्म गुरु को हम लोग को किताब को पढ़ने दिया है, हर धर्म को हम लोग रिसर्च